जो मर्जी कह लो, ये हार चुभने बहुत वाली है। जडेजा का चेहरा देख के तो तुम्हें रोना आ ही जाएगा। और आखिरी में सिराज सब कुछ अच्छा करके, यार किस्मत ही इतनी खराब थी कि बॉल जाके स्टंप में लग गया। सबसे बुरा पता क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में? हारना तो बुरा होता ही है, बट जब इतना नजदीक आके पैर फिसलता है ना भाई, तब सबसे ज्यादा चुभता है। और ये वैसा ही कुछ हुआ। ध्यान से, आराम से, चीख चिल्लाहट को छोड़ के, क्योंकि मेरे को एक बात पता है, यूट्यूब पे बैठे हुए लोगों से ज्यादा क्रिकेट इन सबको पता है, आती है। लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे ना, आज भाई जितना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है ना, उतना ही ज्यादा गुस्सा भी है और उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं शर्म भी आ रही है। बहुत पास आगे हार गए भाई, बहुत पास आगे हार गए। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं भाई, इंडिया कहां हारा है मैच। देखो, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने कारण हैं। कोई कहेगा ऋषभ पंत का रन आउट पहली पारी में, कोई कहेगा एक्स्ट्रास ज़्यादा दे दिए, 22 के रन जो हैं वो ज़्यादा चले गए, कोई कहेगा शुभमन गिल फेल हो गया, कोई कहेगा यशस्वी जायसवाल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई कहेगा करुण नायर ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई कहेगा लंच से ठीक पहले 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले रेड्डी आउट हो गया। तो बहुत सारे, कोई ये भी कहेगा कि जसप्रीत बुमराह की वजह से हार गए। तो सबके अपने अपने अलग अलग कारण हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो कारण आता है ना मेरे ध्यान में, वो ये आता है कि इंडिया 248 पे 3 विकेटें डाउन था 65.2 ओवर्स में पहली पारी में इंग्लैंड के 387 के जवाब में। और वहां से हम लोगों को 80-90 रन की लीड लेनी चाहिए थी। करेक्ट है। शुभमन गिल ने भी अपने इंटरव्यू में अभी बोला है मैच खत्म होने के बाद कि हमें 80-90 रन की लीड लेनी चाहिए थी। वो ऋषभ पंत का रन आउट, और रन आउट के बाद फिर राहुल ने जाके ये मान लिया या ये कह लिया कि मैं चाहता था कि भाई वो सेंचुरी हो जाए लंच से पहले, ऐसा। हालांकि मैंने सुना नहीं है, मैंने पढ़ा ही है कि ऐसा बोला है। मैंने खुद राहुल के मुंह से नहीं सुना, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का टाइम होता नहीं है मैच से खत्म होने के बाद। अलग अलग कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इंडिया को पहले लीड लेनी चाहिए थी। वो 60, 70, 80, 90 रन की लीड, कम से कम 50-60 की लीड तो होनी चाहिए थी। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों, जिस चीज के लिए वेल प्लेड बोलना चाहिए मेरे ख्याल से सब लोगों को, वो है रविंद्र जडेजा, वो है जसप्रीत बुमराह, वो है मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया 22 रन दूर रह गई, 22 रन से ये मैच हार गई है। और इन तीनों ने जितनी देर तक बल्लेबाजी करी है, जितनी अपनी विकेट का वैल्यू समझा है, और रविंद्र जडेजा के साथ तो पहले मैच में भी याद होगा तुम लोगों को कि उसके साथ तो पार्टनर ही नहीं बचा था और इंडिया वो मैच हारा था। 31 पे 6, 41 पे 7 कोलैप्स हुआ दोनों पारियों में आखिरी में। और यहां पे भी यही हुआ है कि वो बंदा अभी भी नॉट आउट खड़ा हुआ है, मतलब खड़ा क्या हुआ है, नॉट आउट ही गया है। 61 रन बनाए हैं रविंद्र जडेजा ने और 181 बॉल खेली है। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहा, करता रहा, बहुत बढ़िया, मतलब उसने अपने विकेट का वैल्यू किया। आखिरी में ठीक है, जब आउट हुआ वो विकेट कह सकते हो कि फेंक दिया, लेकिन मैं इस पे बाद में आता हूं कि बुमराह की क्या गलती है। जो लोग कह रहे हैं कि बुमराह ने मैच हराया, इस पे बाद में आता हूं। उसके बाद देखोगे मोहम्मद सिराज, भाई वो भी 30 बॉलों तक खड़ा रहा वहां पे, और आउट भी जब हुआ है तो ये नहीं कह सकते कि यार विकेट फेंका है। तो इन तीनों ने तो भाई पूरी जान लगा दी। इनको 10 में से कितने नंबर दोगे सारे? मेरे हिसाब से इनको तो 10 में से 10 नंबर बनते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए ये मैच तीसरे सेशन तक 5वें दिन सिर्फ इन लोगों की वजह से आया, तीनों की वजह से। अदरवाइज तो इंडिया जैसी शुरुआत हुई थी, इंडिया तो बहुत देर पहले हार के बाहर मतलब खत्म हो चुका होता ये मैच। कल मैं ये बोल के गया था कि भाई ये मैच तो 7 बजे तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 7:15 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत मिली नहीं, रन आए नहीं, विकेटें भी चली गई। और उसके बाद रविंद्र जडेजा
अकेला वहां पे लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा। और वो बंदा, ये देखो भाई, चेहरा देखो जरा रविंद्र जडेजा का। जब जसप्रीत बुमराह आउट हुआ ना भाई, यार तुम लोगों को रोना आ रहा है? जब जसप्रीत बुमराह आउट हुआ ना, ये बंदा लिटरली, अगर किसी को कहते हैं ना कि भाई दिल टूटा हुआ चेहरा कैसा होता है, तो रविंद्र जडेजा का चेहरा जाके देख लेना। आंखों से आंसू बस छलक गए थे ऑलमोस्ट। इतना ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था वो बंदा। ये बंदा बड़े बड़े बैट्समैनों से भी ज्यादा विकेट पे खड़े होके लंबी पारी खेलता है, लेकिन दूसरों को पता नहीं क्या चुल मची हुई थी भाई। उनको पता नहीं कितना जल्दी मैच खत्म करना था। कौन कौन मानता है कि जसप्रीत बुमराह ने यह मैच हरवाया है? एक एक मुद्दे पे आऊंगा भाई, जरा ध्यान से सुनना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना जरा। अगर किसी को लगता है कि यह मैच जसप्रीत बुमराह ने हराया है, सबसे पहले तो करो शर्म, अगर आती है तो। मैं मानता हूं जसप्रीत बुमराह ने विकेट फेंक दिया अपना, बट मुझे यह बताओ, क्या यह मैच जसप्रीत बुमराह तक आना चाहिए था? सबसे पहला सवाल यह है। और अगर जसप्रीत बुमराह ने विकेट फेंका है, तो जसप्रीत बुमराह ने 54 बॉल खेल के, 53 बॉल खेलने के बाद 54 बॉल पे जाके विकेट फेंका है। और यशस्वी ने क्या किया? 7वीं बॉल पे पेशेंस लूज कर दिया। करुण नायर ने क्या किया? 33वीं बॉल पे काम हो गया। जसप्रीत बुमराह ने यह मैच हरवाया नहीं है, जसप्रीत बुमराह ने इस मैच को बनाया है 54 बॉल खेल के। अदरवाइज यह कहानी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। जिन लोगों को लगता है जस्सी ने यह मैच हरवाया है, मैं बता दूं 112 पे 8 आउट हो चुके थे जब जस्सी अंदर आया। और वहां पे भाई लोगों करेक्ट करना, शायद 80-81 रन चाहिए थे जीतने के लिए। और जब शायद जस्सी आउट होके गया, तब शायद यही कोई 46-47 चाहिए था। जसप्रीत बुमराह ने तो अपना बेस्ट दिया है भाई। हाँ, उस सिचुएशन में वो शॉट खेलना तो बनता नहीं था। वो तो खैर बंदा चाहे 250 पे बल्लेबाजी कर रहा हो, जैसे शुभमन 269 पे बल्लेबाजी कर रहा था पिछले मैच में, दूसरे में, तो जब वो आउट हुआ तब भी हम यही कह रहे थे विकेट फेंक दिया। तो विकेट फेंकने वाला तो वो तो क्लेश हमेशा ही रहेगा, चाहे कोई 2 बनाए चाहे कोई 200 बनाए, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। उसके बाद सिराज, भाई सिराज तो देखो, इंग्लैंड ने ना एक काम जाते जाते बड़ा अप्रिशिएट वाला किया है कि जिस तरीके से जाके उन्होंने मोहम्मद सिराज को बैन के, नहीं ये कौन है, ये तो क्रोली है, क्रोली ने, रूट ने, बैन के स्टोक ने जिस तरीके से जाके रविंद्र जडेजा को गले लगाया, जिस तरीके से भाई सिराज को उठाया, और मतलब सच में ये तो उन्होंने भाई अप्रिशिएट करने वाला काम कर दिया भाई। इसके लिए तो भाई अलग से मतलब एप्रिशिएशन बनती है कसम से। ठीक है, वो एग्रेशन हमारी तरफ से भी है, वो हमने भी कहा भाई तुम आप पे है नहीं, ये वाली चीजें गिल ने कहा था ना कि भाई तुम पे है नहीं, ठीक है, हम पे है नहीं, हम पे 193 वाले नहीं है बंदे चेज करने वाले। वो जो भी था उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, उन्होंने शुभमन गिल को बहुत कुछ कहा, सबको कहा, जडेजा को तो यहां तक कह दिया इसको तो मैच भी नहीं खेलना चाहिए था टाइप। वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आखिरी में भाई वो बंदे ताली मारने वाला काम करवा गए हैं आखिरी में, कि जो था जैसा था भाई, जीतना था दोनों को। वो अपना अड़े हुए थे, हम अपना अड़े हुए थे। मोहम्मद सिराज 4 रन बनाए भाई 30 बॉल में, और वो बंदा तो वैसे ही बड़ा इमोशनल है, सबको पता है। अब दिक्कत क्या हो गई है ना, हाँ या ना करना सारे, अब दिक्कत पता क्या हो गई है, जिस तरीके से वो आउट होके गया है, जिस तरीके से आउट हो, अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हम सबको पता है कि यहां यशस्वी फेल हुआ, यहां पे करुण फेल हुआ, गिल फेल हुआ, पंत फेल हुआ, सुंदर फेल हुआ, रेड्डी फेल हुआ, लेकिन आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा अगर हार का खुद को कोई जिम्मेदार समझेगा, पता कौन समझेगा? वो समझेगा
मोहम्मद सिराज अपने आप को, वो बंदा जाके शायद उसने अभी तक रविंद्र जडेजा को सॉरी भी बोल दिया होगा। भाई हम जानते हैं उसको बहुत अच्छे से, वो कोहली का बंदा है, उसको मालूम है, उसको ये भी मालूम है कि बाकियों का काम था ये, लेकिन उसको ये है कि यार नहीं यार मेरी वजह से मैच हार गए। मैं यहां पे एक बात बता दूं, ये हम मैच किसकी वजह से हारे हैं ये सबको पता है भाई, सबको पता है, हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन इन 3 लोगों के लिए एप्रिसिएशन है पूरी, 100 में से 100 नंबर है इन तीनों को। वेल प्लेड यार, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग।